जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक मेरे चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आप लोग प्रेस कर ले, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन आए, अगर आप चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं कि इंडियन आर्मी में जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, या कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, या जीमेल मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है जो कि आप ही का डिटेल होने के बावजूद भी वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है और आपका नया रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, आप क्या गलती कर दे रहे हैं जिस कारण से आपका नया रजिस्ट्रेशन करने में बिल्कुल वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहिएगा। मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपने हाई स्कूल पास कर लिया, ठीक है, हाई स्कूल पास करने के बाद आप इंडियन आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं, आपकी एज पूरी हो गई है इंडियन आर्मी की भर्ती देखने के लिए। तो जब आप पहली बार इंडियन आर्मी के न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आधार नंबर से, तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन खास तौर पे प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो रही है जो दोबारा 10th पास करके एज कम करके इंडियन आर्मी की भर्ती देखना चाह रहे हैं। दोस्तों, वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन करते समय आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट सबसे पहले शो कर रहा है। दोस्तों, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट शो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके पास डबल अकाउंट बन चुका है एक ही आधार से, ठीक है। तो एक ही आधार से आप इंडियन आर्मी की डबल अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि आधार नंबर चेंज नहीं हो सकते। आधार पे ओनली आप एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा सकते हैं, लेकिन आधार नंबर को आप बिल्कुल चेंज नहीं करा सकते। क्योंकि जितने भी लड़के अगर इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे होंगे उनको बात ये शायद पता भी होगी कि इंडियन आर्मी में पूरी प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। तो वो प्रोसेस भी क्या होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये खास तौर पे मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो दोबारा 10th पास करके इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, तो उनको कैसे बचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और कैसे आधार नंबर को हटा के उसी आधार नंबर से दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट का अगर इंडियन आर्मी का डबल अकाउंट है तो उनको सबसे पहले पुराना अकाउंट से आधार, जीमेल, क्वालिफिकेशन, मोबाइल और स्टेट नेम को डिलीट कराना है। दोस्तों, अगर ये 5 स्टेप अगर आप डिलीट करा के इंडियन आर्मी का उसी आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करके अगर आप फार्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फार्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खास तौर पे लड़के गलती क्या करते रहे कि वे दोबारा अगर अकाउंट बना भी रहे हैं, उनका वहाँ पे आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो वहाँ पे वे 10th का सर्टिफिकेट नंबर से फार्म को अप्लाई कर दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 10th के सर्टिफिकेट नंबर से फार्म अप्लाई कर दे रहे, फार्म तो अप्लाई आपका हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, रिजेक्ट इसलिए किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे फिंगरप्रिंट कराया जा रहा है, ठीक है। फिंगरप्रिंट कराते समय आपके पास इंडियन आर्मी पे जितना भी अकाउंट बना होगा वहाँ पे आपका अकाउंट बिल्कुल शो करेगा। तो मेरा दोस्तों बताने का लक्ष्य यही था कि जितने भी कैंडिडेट अगर इंडियन आर्मी पे उनका डबल अकाउंट है, अगर वो नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पुराना अकाउंट से आप अपनी प्रोफाइल को डिलीट कराएं, जिसमें आधार, जीमेल, क्वालिफिकेशन, मोबाइल और स्टेट नेम बिल्कुल डिलीट हो रहा है। अगर डिलीट करने के समय आपको प्रॉब्लम आ रही है या आप डिलीट नहीं कर पा रही है तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल कर कर डिलीट करा सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको पूरी बात को सुन लेना है कि मेरे को कैसे फार्म को अप्लाई करना है। दोस्तों, अगर आप पुराना अकाउंट से ये चीज़ डिलीट करके आप फिर उसी आधार से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप नया वाला मार्कशीट के 10th के सर्टिफिकेट नंबर से भी आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। फार्म अप्लाई करते समय आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन खास तौर पे प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो रही है जिसके पास इंडियन आर्मी का डबल अकाउंट है। डबल अकाउंट होने के बाद भी वे पुराना अकाउंट को डिलीट नहीं करा रहे और अपना सारा डिटेल उसी डिटेल से फार्म अप्लाई करके इंडियन आर्मी की भर्ती देखना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो उन्हीं लड़कों के लिए खास तौर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट भी
किया जा रहा है और रिजेक्ट करने के साथ ही साथ उनको पनिशमेंट भी वहाँ पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों मेरे वीडियो के बताने से यही आपका उद्देश्य था कि मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को रूल को आप लोग फॉलो करें कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैसे बचना है और आपको रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आने के बाद आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं सामने एक प्रूफ लेकर आया हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये लड़का दोबारा 10th पास करके इंडियन आर्मी की भर्ती देखने के लिए गया था, लेकिन सब चीज़ क्वालिफाइड होने के बावजूद भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों रिजेक्ट इसलिए इनको किया गया कि इन्होंने पहली मार्कशीट पे इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, ये पहली मार्कशीट पे इनका एज ओवर हो गया। ये किए क्या कि फिर से दोबारा 10th पास किए, उस पे डेट ऑफ बर्थ को अपना कम कर दिए। ठीक है, लेकिन पुराना वाला अकाउंट को बिल्कुल उसी तरह छोड़ दिया, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया और न ही उसको डिलीट करा है। हुआ क्या कि इन्होंने फिजिकल क्वालिफाइड कर लिया, सब चीज़ क्वालिफाइड कर लिया, पेपर भी क्वालिफाइड कर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों कब हुआ? इनका ट्रेनिंग से 15 दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ये शायद बात आप लोगों को पता भी होगा कि जितने भी लड़के अगर इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे होंगे वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय छटे होंगे, तो ये प्रोसेस उनको पूरी पता होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लड़के कैसे छट रहे हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इनका फिंगरप्रिंट कराया गया। फिंगरप्रिंट जैसे ही कराया गया, इनके पास जितने भी इंडियन आर्मी का डिटेल पड़ा था, यानी कि कितने बार इंडियन आर्मी की भर्ती देखे है, वहाँ पर सारा नोटिफिकेशन इनका शो करने लगा। तो सेना के ऑफिसर ने साफ शब्दों में इनका पूरा लिस्ट निकाल कर और बोला कि आपने पहली बार इंडियन आर्मी की भर्ती देखे है, जो कि 10th पास आप इस सन में पास किए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपने दोबारा 10th पास करके इंडियन आर्मी की भर्ती देखने के लिए आए हैं अपना एज कम करके। इसी कारण से आप एक ही आधार नंबर से इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं देख सकते, क्योंकि अब इंडियन आर्मी की भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। अब लड़के कैसे पकड़ रहे, कैसे सेना के अफसर लड़कों को पकड़ रहा है, ये पूरी आप अपनी दिमाग से भी आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि इंडियन आर्मी में अब किस प्रकार से रूल को चेंज भी किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप सबको बताया हूँ, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। और आप लोगों को किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी प्रॉब्लम XYZ इंडियन आर्मी से रिलेटेड हो रही है, तो आप लोग मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8576890358। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।